नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातः 7:45 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। अनुराधा नक्षत्र है, वरियान योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। अनुराधा नक्षत्र है, ये दिग्द्वारिक नक्षत्र है। किसी भी दिशा की यात्रा इस नक्षत्र में की जा सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग का महत्व आप जानते हैं। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। किस राशि में है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा? चंद्र अधिष्ठित राशि का स्वामी कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में? प्रिय दर्शकों, आज का विषय बड़ा ही अद्भुत है, दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का समझने योग्य है, जानने योग्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 1 मई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्वात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र, सूर्य और गुरु, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में है, चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ में। तो वहीं बुध, राहु और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। बुध अब वक्र अवस्था से अपने बाहर हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, वो शनिदेव के नक्षत्र में है। तो शुक्रवार का दिन ये सौम्यवार है और शनिदेव पापग्रह हैं, इनके नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कैसा रहने वाला है ये दिन आपके लिए? गोचर कुंडली में आज चंद्रमा और गुरु के 6वें 8वें के संबंध से षडाष्टक योग का निर्माण होगा। चंद्रमा किमद्रुम योग में भी रहेंगे, राहु की दृष्टि से दृष्ट, यानी चंद्रमा है पक्ष बल से बली परंतु पीड़ित। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, गोचर कुंडली में बनने वाले ये योग दुर्योग किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 मई दिन बुधवार, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है। कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आभूषण निर्माण और धारण, यानी आभूषण के निर्माण का भी मुहूर्त और धारण करने का भी मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। प्रिय दर्शकों, उस दिन एक और श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है, वह है औषधि सेवन का। इस मुहूर्त को अवश्य नोट करके रखिए। अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, आप दवा इत्यादि ले रहे हैं, तो मैं हमेशा कहा करता हूं, अब जो बाहर, भारत से बाहर लोग हैं जहां पर होम्योपैथिक या आयुर्वेद की दवाएं इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं, उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल है, परंतु आज मैं आपके लिए भी एक बड़ा सरल तरीका बताता हूं। औषधियों में सर्वश्रेष्ठ औषधि नीम के पत्ते को माना गया है। एक तो वो, और वो भी नहीं है तो हरिद्रा, हल्दी को भी श्रेष्ठ औषधि के रूप में माना गया है। तो ये जो समय मुहूर्त में जो बता रहा हूं, आप अगर विदेश में हैं तो या तो नीम का पत्ता अगर आपके पास हो तो, और नहीं तो हरिद्रा, हल्दी को, ये जो घर में पाउडर इस्तेमाल होता है उसी में थोड़ा जल मिला करके, थोड़ा सा जल मिला करके और उसको जल के साथ ग्रहण कर लीजिए। मुहूर्त में, समय में, जो लोग भारत में हैं वो अपनी दवा तो इस्तेमाल वैसे ही करते रहें। आप किसी होम्योपैथ के डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाइए, और इस समय विशेष में, चूंकि यहां पर औषधि सेवन, बनवाने का मुहूर्त नहीं है, सेवन का मुहूर्त है, तो इस समय में जो भी दवा आप लेकर के आए उसका सेवन प्रारंभ कर दीजिए। ये दवा तुरंत काम कर जाएगा। समय नोट करिए, प्रातः 6:14 से 8:11 तक, अथवा दोपहर में 12:42 से दोपहर 2:56 के बीच उस दिन मुहूर्त मिल रहा है। याद रखिए, आज से 5 दिन बाद का यह मुहूर्त है। अगर आप आज चाह जाएं तो व्यवस्था कर सकते हैं। शीतलाष्टमी का व्रत है और उस दिन उत्तर दिशा की यात्रा को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर आप नहीं जा सकते, बाकी सभी दिशाओं की यात्रा ग्राह्य है। आप उस दिन सभी दिशाओं की यात्रा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे हैदराबाद में मिलना चाहते हैं 7 और 8 मई को, तो मैं वहां पर उपलब्ध हूं, आप मुझसे मिल सकते हैं। और 9-10 मई को मैं बेंगलोर में हूं। आप इन दोनों ही शहरों में मुझसे मिल सकते हैं, मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। और यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को आप सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, ग्रहों को भली भांति समझना चाहते हैं, तो ये बहुत सरल है। यहाँ एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूं, इसे आप देखिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जितने भी पुराने वीडियोज हैं एक एक करके सब देखिए, और विश्वास मानिए, आपको ये कहना पड़ेगा कि ज्योतिष इतना सहज और सरल हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज का दिव्य महाप्रयोग भी बड़ा अद्भुत है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कौन है हम में से, मैं हूं, आप हूं, क्या ऐसा कोई है जो ये नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़ा धनवान बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, खरबपति बन जाऊं, खूब बड़ा पैसा कमाऊं? कौन नहीं सोचता। परंतु आज जो सूत्र मैं बताने आपको जा रहा हूं, जो ज्योतिषीय, मैं ये नहीं कहूंगा ये शोध है, ये शोध नहीं है, ये हमारे ऋषियों की शोध है। आपको बस समझना है और जानना है। प्रिय दर्शकों, आज जो सूत्र समझा रहा हूं उसे जरा समझिए। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, पहले तो आप ये देखिए कि चंद्रमा किस राशि में है, तो आपको पता चल गया जिस राशि में चंद्रमा है वही आपकी राशि है। अब बारी आती है कि उसका राशिपति कौन सा ग्रह है और उस ग्रह की स्थिति कैसी है आपकी जन्म कुंडली में, किस ग्रह की दृष्टि है चंद्रमा अधिष्ठित। ध्यान से सुनिए, किस ग्रह की दृष्टि है चंद्र अधिष्ठित राशिपति पर। प्रिय दर्शकों, इससे तय होता है कि जातक जीवन में कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, कितना धनवान होगा और कितना गरीब होगा। कैसे? आइए अब इस सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए। जैसा मैंने कहा, यह बेहद अद्भुत सूत्र है और आपको समझना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पर मंथ की सैलरी 30,000 रुपए है, रोटी दाल चल जा रहा है, परिवार संतुष्ट है और आप खुश हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए। यह कहां से सोचा जा रहा है? मन से। समझ रहे हैं आप? अगर अमिताभ बच्चन, अंबानी और बड़े बड़े जो धन्ना सेठों की जिंदगी है, निसंदेह उनके खाने की क्वालिटी बहुत हाई होगी, वो बहुत हाई क्वालिटी का खाना खाते होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। संभव है कि
कि चांदी या सोने की थाली में भी खाते हो, पर वो चांदी और सोना तो नहीं खा सकते ना। खाना तो उनको भी अन्न पड़ेगा। हो सकता है वो बिल्कुल उनके लिए विशेष रूप से खेतों में उपजाया जा रहा हो सकता है विशेष रूप से उनके लिए जो अन्न उपजाया जा रहा है उसमें कोई किसी भी तरह की खाद इत्यादि न पड़ते हो, मैं मान लेता हूं। हम लोग जो खा रहे हो जहर ही खा रहे हैं, पर उनके लिए हो सकता है ऐसा उपजाया जा रहा हो। यह धन के कारण संभव है, पर खाते वो भी तो अन्न ही है। अब जरा सोच के देखिए कि जब उनको भी पता है कि वो लेकर नहीं जा सकते हैं, जितना जोड़ना हो बटोरना हो बटोर लो, छोड़ के तो यहीं जाना है। ठीक है कि हम ये सोचते हैं कि हम न सही हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ियां इत्यादि इत्यादि इत्यादि, परंतु लेकर नहीं जा सकते, सब जानते हैं। फिर क्यों और ये कहां से सोचा जा रहा है? यही मन के द्वारा सोचा जा रहा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ग्रह बल कितना है ये अपनी जगह पर है, पर मन में विचार ही नहीं उत्पन्न होगा तो आप कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं और कैसे अरबों खरबों के मालिक बन सकते हैं? आज का जो सूत्र बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए कि जन्म कुंडली में बड़े बड़े राजयोग हैं, परंतु अगर आपके मन में ही विचार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है इस राजयोग का प्रभाव ऐसा हो कि हां जी मैं तो संतुष्ट हूं, संतोष में हूं, जितना है मेरे पास उसी में मजे में हूं। निस्संदेह ये भी अपने आप में एक सहनसाहियत ही है कि आपके पास जो है आप उतने में संतुष्ट हैं, परंतु आज के इस परिवेश में हर कोई बड़ा सोच रहा है। अभी बात यही खत्म नहीं हुई, केवल बात बड़ा सोचने से नहीं है, उसको पाने के लिए प्रयत्न करने से भी है। सूत्र को अब फिर से जरा समझिए। सूत्र कहता है कि जिस राशि में चंद्रमा हो, यह हमारी राशि हुई। प्रिय दर्शकों, लग्न का 50% और राशि का 50%, इन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, ये आप जानते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा कि लग्न का जो 50% है वो मुख्यतः हमारे व्यक्तित्व में दृष्टिगोचर होता है, लेकिन जो हमारे राशि का 50% है वो हो सकता है दृष्टिगोचर कम हो, लेकिन असल में वही हमारा मन है। समझ गए? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व का हम निर्माण अगर कर रहे हैं तो वो बहुत साधु प्रवृत्ति का है, वो बहुत शांत है, वो बहुत स्थिर है, वो बहुत चंचल है, वो बहुत दुष्ट है, वो बहुत ही ज्यादा दयावान है, वो शांत है। एक व्यक्तित्व और उसके भीतर क्या है, उसके भीतर क्या चल, ये जो मैंने चर्चा की, ये बाह्य आवरण हो गया जो दिखाई पड़ रहा है। जब तक करीब आपके कोई नहीं आएगा, बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगा, वो आपके मन को तो नहीं जान सकता। वो चंद्रमा है, मन, ये आपके भीतर 50% है। अब आपके जो भीतर 50% है, असल में सारा खेल, सारा कमाल इसी का है। सारा खेल इसी का है। अब मान लिया जाए कि ये तो आप जानते हैं कि एक तो चंद्रमा जिस राशि में हो गए वो राशि, अब राशि का स्वभाव आपका स्वभाव है। एक उदाहरण मैं हमेशा दिया करता हूं, सिंह को ले लीजिए। सिंह राशि में अगर चंद्रमा हो तो 50% प्रभाव जातक के ऊपर देखने को मिलेगा कि शेर का जो स्वभाव है कि पेट भरा हुआ हो तो हिरण ऊपर से छलांग मार करके चला जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ज्यादातर सरकारी नौकरी करने वाले सिंह के होते हैं। मैं चैन से है, जीवन में वो चैन से है, लेकिन खेल यहां से शुरू होता है। चंद्र अधिष्ठित राशि का स्वामी, अब मान लिया जाए कि मेष राशि है तो चंद्र अधिष्ठित राशि का स्वामी कौन बना? मंगल। अब मंगल में बहुत चाहत है। मान लिया चंद्र अधिष्ठित राशि का स्वामी शुक्र है, बुध है, तो यहां युवराज वाला स्वभाव, लग्जरियस जीवन की चाहत। नेता और अभिनेता कहते हैं तुला वाले बहुत बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि शुक्र का स्वभाव कैसा है? सुख, ऐश्वर्य, आनंद। तो 50% आया। अभी बात इतनी नहीं है, अब इसी चंद्र अधिष्ठित राशि के स्वामी पर, अब मान लिया जाए कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, हमने चर्चा की तुला राशि की, एक उदाहरण से लीजिए तुला राशि। तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो सुख के कारक हैं, जिसके चलते जातक के अंदर केवल और केवल ऐश्वर्य भोग की कामना उत्पन्न होती है। अब मान लिया जाए कुंडली में शुक्र पर दृष्टि शुक्र पर दृष्टि जो पड़ रही है वो देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है। अब देवगुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है तो जातक के अंदर सुख की चाहत तो होगी, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलकर। समझ गया? अब तुला राशि का जातक है, प्रथम दृष्टया सूत्र हम जानते हैं कि इस जातक का मन तो खूब लग्जरियस ही होता होगा, लेकिन अगर आप उसके भीतर से उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, बाह्य आवरण उसका हो सकता है दिखाई थोड़ा सा पड़ जाए। अगर लग्न शुक्र से संबंधित हो, 50% में कुछ लक्षण दिख रहे हो, लेकिन अगर उसके भीतर झांक करके देखा जाएगा तो उसका मन करेगा कह रहे शांति मिलती, मैं कहीं कुछ अध्ययन करता, कुछ पूजा पाठ की बात करता, किसी गुरु संत की शरणागति में जाता।
ये प्रभाव कहां से आया? गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़े, यानी चंद्र अधिष्ठित राशि के स्वामी पर ग्रह की दृष्टि से चंद्रमा के प्रभाव में परिवर्तन आया और जातक के व्यक्तित्व में यह परिवर्तन आया। अब ऐसे ही इसी शुक्र पर मंगल की दृष्टि है। तुला राशि का जातक है, शुक्र पर मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। अब ऐसा जातक ये न केन प्रकारेण उसको सुख चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे भी करके आए, परंतु वो सुख का भोग करना चाहता है। वो चाहे मार्ग सही हो या गलत, परंतु उसको सुख चाहिए। अब जब चाहिए तो उसको पाने का प्रयत्न करेगा। भाई, जब मैंने उदाहरण अंबानी का दिया तो मैंने ये कहा कि अंबानी जानते हैं कि उनके पास जितना है उसमें वो चाहे तो 2-3 पीढ़ियां तो खा ही सकती है उनकी, पर फिर भी लगे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि चाहत, मन, कि भाई अब ऊपर जहां पर जिस लेवल पर बना हूं इस पर बना रहूं। अब इसकी फाइट चल रही है, जबकि जरूरत नहीं है, पर यह जरूरत तो है, यह मन सोचवा रहा है। तो देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में पहले तो आपकी राशि क्या है, और राशि अधिष्ठित जिस राशि में चंद्रमा है उसके स्वामी की स्थिति कैसी है। मान लीजिए कि अब हम बात कर रहे हैं शुक्र की ही, तुला राशि की बात चल रही है। अब शुक्र की स्थिति ऐसी है कि शुक्र बेहद कमजोर मृत अवस्था में है, पापकर्तरी योग में है, तो जातक की चाहत ही उत्पन्न नहीं होगी। वो सोचेगा जितना है ठीक है, उतना में ही। कभी भी ग्रह का व्यक्तित्व जो भी है वो समाप्त नहीं होता, वो तो प्रभाव मिलेगा ही। तो शुक्र के प्रभाव का जातक के ऊपर यह असर पड़ेगा कि वो पहनना तो साफ सुथरा ही चाहेगा, रहना तो साफ सुथरा ही चाहेगा, लेकिन उस साफ सुथरे को पाने के लिए जो जद्दोजहद करनी चाहिए वो नहीं करेगा। वो तब करता जब शुक्र के पास बल होता, वो तब करता जब शुक्र पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि हो जो उसे पाने के लिए बाध्य कर रही हो। आप किसी भी कुंडली में आजमा लीजिए, आपको यही सूत्र दिखाई पड़ेगा, और इसी से तय होता है कि जातक कितना धन अर्जित करेगा, कितनी सफलता। जन्म कुंडली के बाकी के राजयोग दुर्योग एक तरफ, इसी चाहत से निकल करके तय होता है कि जातक कितना हासिल करने की चाहत रखने वाला है, और चाहत से ही सारा खेल है। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और मंगल के विशेष प्रभाव में हैं आप। बढ़िया है, मंगल का प्रभाव आप और बढ़ाइए। लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, जाकर के उनका दर्शन कराइए। लाल रंग का वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के ठीक है, परंतु गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है और शनिदेव के नक्षत्र में, सो आज किए गए कार्यों का परिणाम थोड़ा विलंब मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, आज आप लोगों को मेहनत बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, समय को व्यर्थ मत गंवाइएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जितना आपसे हो सके, जो आपसे हो सके करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की कदम सोच रख रहे हो तो अभी अपने कदम को जरा स्थिर रखिए, रुकिए। और पैसों को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। व्यापारियों की बात करूं तो यात्रा कर सकते हैं, पर यात्रा में भी थोड़ी परेशानी आएगी। खर्च को लेकर के जरा सावधान रहना होगा, व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने में जरा सावधानी बरतिए। झूठ का सहारा बिल्कुल मत लीजिए, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, फिर भी चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो सावधानी बरतिएगा। वाहन आदि चलाते समय सावधानी आपको बरतनी होगी। लकी अंक 3 और लकी कलर लाल है। निवेश कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शुक्र के विशेष प्रभाव में है। आप दिन बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। स्नान के जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। श्वेत वस्त्र धारण करिए, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करिए, साफ सुथरा रहने का प्रयत्न करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, देवी का मंत्र जपिए, हो सके तो आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। घर परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है आपका।
आपको आपके द्वारा लिया गया फैसला भी पूरी तरह से श्रेष्ठ सिद्ध होगा, उसका सबका समर्थन प्राप्त होगा। भूमि भवन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कारोबारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो मीडिया फील्ड के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अधिक मेहनत भरा है, लेकिन सफलता प्रदायक, और खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। एक और बात जिससे आपका ध्यान रखना है कि जहां भी रहिए बस मतभेद, बहस इत्यादि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसी चीजों से बच करके रहिए। प्रेम के संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण भी ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। जितने भी कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। सफेद भी आप खूब इस्तेमाल करिए, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। दोनों से आपको आज फायदा मिलेगा। निवेश करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और चंद्रमा के प्रभाव में है। आप सचेत रहना होगा। स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मिला लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में थोड़ी मानसिक अशांति और तनाव, दबाव आपके ऊपर रहने वाला है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई मित्र आपके लिए मददगार होगा। विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट तो रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर उन्हीं का रहेगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपके अधीनस्थ हैं उन पर आपके द्वारा प्रेशर ज्यादा न पड़े। सोच समझ कर कहीं कोई कार्य करिए, बिना सोचे समझे कोई वादा मत करिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। वाहन का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता या माता से अनबन या मतभेद की स्थिति है। मकान, अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए बहुत सावधानी बरतिए। किसी भी तरह के कागजी कार्रवाई को करने के लिए, कोर्ट कचहरी से संबंधित कागजों को की पर कार्रवाई करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। वाद विवाद से दूर रहना होगा। प्यार का इजहार करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। परिणाम आपके पक्ष में है। और स्वास्थ्य के मामले में माता का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है और निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना। ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में है और चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर के स्नान कर लीजिएगा। अचानक कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। आज जो भी प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। छठी इंद्रिय आपकी पूरी तरह से जागृत रहने वाली है। घटने वाली घटनाओं का जैसे पूर्वाभास होता रहेगा। कोई भी काम एकाग्र होकर के करें तो आपको सफलता भी मिलेगी। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा और बहुत सोच विचार करके ही कोई योजना बनाइए। अपनी योजनाएं गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। बाकी सफलता आपको मिलेगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। परिणाम आज का बढ़िया है। व्यापार में सफलता दिखाई पड़ रही है। नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि को लेकर के आप कामना करते हैं, ऐसी चाहत रखते थे, तो ऐसी स्थिति बनने वाली है। पर किसी की निंदा, किसी की शिकायत, किसी की बुराई मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध के मामले में भी यदि कोई तनाव की स्थिति थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर बैंगनी है। निवेश भी आप करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना। ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में और पूरा दिन आपका मंगल के प्रभाव में है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। बढ़िया है दिन हर तरह से। छोटे भाई बहन है तो उनका सम्मान करिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पुरुषार्थ से पीछे मत हटिएगा। काम ईमानदारी से करिएगा। इससे भी मंगल का प्रभाव बढ़ता है। हर मामले में आपका दिमाग आज बड़ा आपका तेज काम करेगा। कार्यक्षेत्र में भी सब किसी समस्या से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। समय आपके पक्ष में है। उच्चाधिकारियों से समर्थन मिलेगा। लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारियों का व्यापार आज बहुत बढ़िया चलने वाला है। कोई डील है, कोई मीटिंग है, सब कुछ आपके फेवर में है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलने वाली है। तो वहीं संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। नया वाहन, नया मोबाइल इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं, अवश्य खरीदिए। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध में भी सब कुछ ठीक ही है। विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा खासा परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई पुरानी बल की बीमारी थी तो उससे भी आपको आजादी मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर लाल है। निवेश करिए। कन्या के जातकों का दिन बढ़िया है। शनिदेव के प्रभाव में चंद्रमा, शनिदेव के ही प्रभाव में है आप। कार्य थोड़ा डिले होगा लेकिन सब काम बनेंगे। प्राम ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा।
आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा और भर जाएंगे, सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे, किस्मत का साथ मिलने लगेगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। पारिवारिक जीवन में यदि कोई गलतफहमी चल रही थी वो सुधार उसमें होगा, पिता के साथ कोई अनबन हो गया था वो दूर होगा, पुराने विवादों से मुक्ति मिलेगी और खर्च पर अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। ऑफिस हो, दुकान हो, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य हो, यात्रा हो, ये सभी कार्य कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर के कन्या के जातकों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा और शनिदेव के ही प्रभाव में है आप। प्रातःकाल काली मिर्च 8 लेकर के पूरे शरीर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते जल में या सूखे झाड़ इत्यादि में डाल दीजिएगा। कहीं बड़ा निवेश करना है तो मत करिए, किसी को धन उधार मत दीजिए। आज मीटिंग इत्यादि के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और सबसे जरूरी बात, अपना समय व्यर्थ बर्बाद मत करिए। कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना है तो उसके लिए दिन को ठीक नहीं कहूंगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, यह भी परेशानी उत्पन्न कराने वाला है और घर के अंदर भी टेंशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, भागदौड़ थोड़ी अधिक रहने वाली है। जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके, यात्रा सावधानी के साथ करनी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी और जीवन साथी के रवैये को लेकर के भी आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। तो विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। दिन बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, भी चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। कुल मिलाकर के तुला के जातकों को सचेत रहने की सलाह दे देता हूं। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए, लेकिन सावधानी के साथ। बड़ा निवेश, कोई महत्वपूर्ण निवेश, कोई जानकार सलाह दे तभी करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना। ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में और पूरे दिन सूर्य के प्रभाव में रहने वाले हैं आप। स्नान इत्यादि के पश्चात आज गुड़ खाकर के जल पी लीजिएगा। कार्यों में थोड़ा विलंब होने वाला है। छोटे भाई बहनों से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में भी आपके काम पर उंगली उठाई जा सकती है। मान सम्मान की हानि दिखाई पड़ रही है। पदोन्नति की जगह बाधा दिखाई पड़ रही है। कार्य बाधित होता दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे हो, हालांकि उसे पूरा करने के लिए दिन तो अच्छा नहीं, सलाह नहीं दे रहा, सो सावधानी बरतिए। आक्रामक होकर के कोई काम मत करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। हालांकि प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन आपके लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है, इसका आपको ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण देवगुरु के विशेष प्रभाव में है, बढ़िया है। 3 खड़ी हल्दी लीजिए और शिव मंदिर में जाकर के शिव अर्घ्या के नीचे रखाइएगा, बढ़िया है, इससे सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जो भी बाधाएं परेशानियां आ सकती हैं उससे मुक्ति मिलेगी। जो आपके खिलाफ हैं वो आपके पक्ष में आएंगे। कामकाज में आपके सुधार होगा। ये बात कार्यक्षेत्र की कह रहा हूं, जो आपके खिलाफ हैं वो आपके पक्ष में आ जाएंगे। किसी बुजुर्ग की सलाह लेकर के अगर काम करें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई सी सब तरह की सफलता आपको चाहिए तो धैर्य बनाए रखिए, समय का इंतजार करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होने वाली है। आय में थोड़ी कमी आती दिखाई पड़ी। फिर भी ध्यान रखिए, जो भी काम करिए जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने की स्थिति दिखाई पड़ रही, इससे भी आपको बचना है। बात अगर आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो वो कहीं ना कहीं ठीक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के विशेष प्रभाव में है आप, बढ़िया है दिन, श्रेष्ठ है दिन। श्वेत वस्त्र धारण करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, दिन श्रेष्ठ होगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्फटिक की माला धारण करते हैं तो और अच्छा रहेगा आपके लिए।
अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी की सलाह लेकर के कदम उठाएं तो और अच्छा होगा। मन उत्साहित रहेगा। एकाग्र होकर के जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के ठीक है दिन। अपने किसी परिचित के यहाँ जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जाइए, पर इतना ध्यान रखिएगा आज कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। खर्च पर जरा कंट्रोल रखना होगा। हालांकि आय की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई उलझन थी तो वो सुलझेगी। और सबसे बड़ी बात, विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की यदि बात कर लें तो किसी भी तरह की टेंशन इत्यादि थी तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करिए। तो ही कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा के विशेष प्रभाव में है आप। प्रातःकाल थोड़ा सा कपूर जल में डाल करके उससे स्नान करिएगा। माता पिता की सलाह को मानिए। कार्य क्षेत्र में दिन थोड़ी परेशानियों भरा रहने वाला है। हर मामले में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। ज्यादातर कार्यों में देरी होने वाली है। मन काम में नहीं लगेगा। एकाग्रता में कमी रह रही है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा स्वाभाविक सा दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा ऑफर है निवेश का तो वो भी अभी टालिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कलह मतभेद की स्थिति है और अविवाहित है तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है, विवाह का प्रपोजल नहीं भेजना, प्यार का इजहार भी आज नहीं करना है। सरदर्द कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप ना करें। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, मंगल के विशेष प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। प्रातःकाल देवी की प्रतिमा के पास 9 लौंग अर्पित करिए और पूरे दिन में उसको चबा चबा करके खा जाइए। अपने पास रख लीजिए और खा जाइए उसको। बढ़िया है। आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। यात्रा आपके लिए सफल होने वाली है। कार्य के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट होंगे। आमदनी में वृद्धि के योग हैं और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा और नकारात्मक सोच अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़े। उस दिन खराब कहीं से भी नहीं है। स्वास्थ्य ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।